Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 1, Introduction to Programming topics, Name of a Variable and Variable Declaration. First of all, we have topic Name of a Variable. Question आएगा, what are the rules for naming a variable in C programs? Students, variables को हम previous lesson में discuss कर चुके हैं. Variables are the reserved named memory locations जिसमें हम data store करते हैं at the time of execution. वेरिएबल्स का फायदा ये होता है कि हम किसी भी पैरामीटर को वेरिएबल की फॉर्म में प्रोग्राम में पहले डिक्लेयर करते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस पैरामीटर की वैल्यू बार बार चेंज करके सेम प्रोग्राम को डिफरेंट वैल्यूज के लिए रन कर सकते हैं. अभी हम देख रहे हैं वेरिएबल नेम को कि किसी भी वेरिएबल का नेम चूज करते हुए या प्रोग्राम में नेम टाइप करते हुए यूज करते हुए हमें कौन से रूल्स जहन में रखने चाहिए. अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट की तो हमने डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज में हम डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 9, अल्फाबेट्स यूज करते हैं अपर केस लोअर केस में. इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी डिस्कस किए थे जो इसके कैरेक्टर सेट में आते हैं. तो सिंपली हम सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में ही रहते हुए कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल का नेम कैसे रख सकते हैं इन द प्रोग्राम्स. नंबर 1 रूल इज अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन. वेरिएबल नेम में 3 पॉसिबिलिटीज हैं. वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स हो सकते हैं अपर केस में भी और लोअर केस में भी. वेरिएबल नेम में डिजिट्स हो सकते हैं और वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर साइन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ वेरिएबल नेम्स हम अभी डिस्कस करें, वेट, तो वेट में हमारे पास अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स हैं. इस तरह से अगर मैं बात करूँ AVG12 की तो इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं. और अगर मैं बात करूँ रोल नंबर की तो रोल नंबर में मैंने वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर यूज किया है. तो ये तमाम वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं सी प्रोग्राम्स के या फिर सी लैंग्वेज के. नंबर 2 इज वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर. इट कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट. वेरिएबल नेम हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट होगा. लेटर अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, या वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है. वेरिएबल नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, वन सम. अगर हम इस वेरिएबल नेम को देखें तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है सी लैंग्वेज में, क्योंकि स्टार्ट पे है 1. तो ये सी लैंग्वेज का वेरिएबल नहीं बन सकता, क्योंकि सी लैंग्वेज में ये रूल है कि वेरिएबल नेम के स्टार्ट में कोई डिजिट नहीं आ सकता. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वेरिएबल नेम. नेक्स्ट इज अ रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. रिजर्व वर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, हम इन्हें किसी और पर्पस के लिए प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, इन्हें वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते. इसके एग्जांपल में हमने बहुत से वर्ड्स डिस्कस किए थे जो सी लैंग्वेज में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं. ये तमाम वर्ड्स सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं. हम सिंपली सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी से हेडर फाइल्स को कॉल करके इन फंक्शंस को यूज करते हैं. अगर हम बात करें रिजर्व वर्ड्स की तो रिजर्व वर्ड्स में अगर मैं बात करूं इंट और कैरेक्टर की, फॉर एग्जांपल, तो इंट और कैरेक्टर रिजर्व वर्ड्स हैं. इनका काम पहले से स्पेसिफाइड है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में और इनको हम कॉल करते हैं इनकी फाइल्स के थ्रू. इनको हम एज वेरिएबल नेम नहीं ले सकते. इसके अलावा और भी बहुत से रिजर्व वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं. इंट और कैरेक्टर उनमें से 2 हैं. दीज इंट और कैरेक्टर और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स. तो ये भी वेरिएबल नहीं हो सकते. अगर हम बात करें वेरिएबल नेम की लेंथ की कि वेरिएबल नेम कितना लेंथी हो सकता है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेरिएबल नेम छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट वी शुड चूज अ कॉन्साइज लेंथ फॉर द वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिजाइन प्रैक्टिस. लेकिन हमें आमतौर पर यही कोशिश करनी चाहिए कि हम वेरिएबल नेम स्मॉल लें, वेरिएबल नेम में ज्यादा कैरेक्टर्स ना लें, ताकि हमारे लिए भी बाद में फॉर्मूलाज में इन वेरिएबल्स को नेम्स के साथ हैंडल करना आसान हो. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स. एग्जांपल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स आर हाइट, एवरेज वेट एंड अंडरस्कोर में आपको नजर आ रहा है वेरिएबल 1. तो अगर हम हाइट देखें तो हाइट में अल्फाबेट्स हैं, एवरेज वेट में भी अल्फाबेट्स हैं और यहाँ पे एक अंडरस्कोर आ गया है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिजिट एंड पे है. डिजिट अगर स्टार्ट में होता तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होता. ये तमाम वेरिएबल नेम्स हैं सी लैंग्वेज में जो वैलिड हैं.
Students, next we have activity 1.7. Encircle the valid variable names among the following. अभी हमने वेरिएबल नेम्स के रूल्स डिस्कस किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनमें से वैलिड वेरिएबल नेम्स को सर्कल करेंगे. फर्स्ट वन वी हैव अंडरस्कोर हेलो. इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि इस नेम में अल्फाबेट्स यूज हुए हैं और स्टार्टिंग कैरेक्टर अंडरस्कोर है जो कि सी लैंग्वेज में अलाउड है. सो इसको सर्कल कर लें. नेक्स्ट वी हैव वन VAR. स्टार्टिंग पे एक डिजिट है. सी लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम के स्टार्ट पे डिजिट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. नेक्स्ट वी हैव रोल नंबर. इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि इसमें अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है जो अलाउड है. नेक्स्ट वी हैव एयर 2 3 ब्लू. इट्स अगेन अ वैलिड वेरिएबल नेम. इसमें स्टार्टिंग कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट्स आ रहे हैं लेकिन वो दरमियान में है, अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, वैलिड नेम है. नेक्स्ट वी हैव फ्लोट. फ्लोट इज अ रिजर्व वर्ड. रिजर्व वर्ड को एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी हैव केस. केस एक रिजर्व वर्ड है लेकिन रिजर्व वर्ड में तमाम लेटर्स लोअर केस में हैं. यहाँ पे केस का सी कैपिटल है एंड वी नो वेरी वेल सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, यानी कि अगर हम लेटर्स को कैपिटल कर दें या स्मॉल कर दें तो कैपिटल और स्मॉल का एक मेजर डिफरेंस होगा विद सेम स्पेलिंग. तो अगर मैं केस की बात करूं विद लोअर केस CASE, तो उस केस में क्या होगा, ये रिजर्व वर्ड होगा. और अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टर भी हम अपर केस में कर दें तो ये रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम. नेक्स्ट वी हैव $sign कार. $sign वेरिएबल नेम में अलाउ नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. नेक्स्ट वी हैव नेम. नेम इज अ वैलिड वेरिएबल नेम. हमने सी लैंग्वेज के 32 रिजर्व वर्ड्स डिस्कस किए थे. उन रिजर्व वर्ड्स में नेम नहीं था, ये कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का जो कि अलाउड है सी लैंग्वेज में, दैट्स व्हाई इज अ वैलिड वेरिएबल नेम. नेक्स्ट वी हैव इक्वल साइन कलर. इक्वल साइन वेरिएबल नेम के स्टार्ट पे नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वैलिड. एट द एंड वी हैव फ्लोट. ये एक वेरिएबल नेम है. ये पॉसिबल है क्योंकि अगर यहाँ पे एफ लोअर केस में होता तो ये रिजर्व वर्ड होता, लेकिन यहाँ पे एफ है अपर केस में जिसकी वजह से चेंज आ रहा है और ये वेरिएबल नेम बन सकता है. नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट नोट फॉर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि हम जिस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही वेरिएबल नेम्स यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर द सैलरी ऑफ अ पर्सन, तो हम इस प्रोग्राम में वेरिएबल नेम्स ले सकते हैं सैलरी या वेजेस. जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का प्रोग्राम बनाना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही वेरिएबल्स नेम अगर यूज किए जाएं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है. इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. वेरिएबल नेम्स हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, लेकिन प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स उनका मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम इस रूल को फॉलो करें. नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल डिक्लेरेशन. हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्रोग्राम्स. सी प्रोग्राम्स में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है. वी नो वेरी वेल वेरिएबल इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन. नेम्ड रिजर्व मेमोरी लोकेशन है. कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंपाइलेशन के टाइम पे इस वेरिएबल के लिए जो हमने नेम के साथ रिप्रेजेंट किया होता है, रिजर्व किया होता है, स्पेस रिजर्व करता है. और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम इस वेरिएबल की स्पेस को फिल करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आता है. वेरिएबल नेम से ही क्लियर है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो वेरिएबल्स का ये फायदा है कि हम एक ही प्रोग्राम को बार बार वैल्यूज चेंज करके डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं. तो वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम अपनी मर्जी से एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग. वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज इट इन द प्रोग्राम. हम किसी भी प्रोग्राम में अगर वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा. डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वेरिएबल नेम. अब डिक्लेरेशन का क्या मतलब है. डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल नेम की डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि वो इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है, और उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है. अगर हम जनरल सिंटैक्स देखें फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नेम तो आता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम. तो डेटा टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है. यानी डेटा टाइप ये बताती है कि इस मेमोरी लोकेशन में इस रिजर्व्ड स्पेस में किस तरह का डेटा आएगा.
अगर यहाँ पे इंट होगा तो इंट का मतलब है इंटीजर टाइप डेटा स्टोर होगा। अगर यहाँ फ्लोट होगा तो इसका मतलब है रियल टाइप डेटा स्टोर होगा। अगर यहाँ पे कैरेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि इसमें कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर होगा। तो डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो एरर मैसेज आएगा। सो हम जनरल सिंटैक्स में देख रहे हैं डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम और एट द एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन। अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें वेरिएबल डिक्लेरेशन की, एग्जांपल्स हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट बेसिकली हमने ये टाइप्स डिस्कस की थी डेटा टाइप में, आपको ये सारी टाइप्स क्लियर होंगी। अनसाइंड इंट बेसिकली डेटा टाइप है जो हम यूज कर रहे हैं और एज है वेरिएबल नेम और एट द एंड क्या है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फ्लोट में हम ले रहे हैं हाइट, तो फ्लोट क्या है डेटा टाइप और हाइट क्या है वेरिएबल नेम। इंट सैलरी, इंट इज द डेटा टाइप और सैलरी वेरिएबल नेम है। Next we have character. Character is the data type and marital status is the variable name. Students, now we'll discuss multiple variables declaration in single statement. अगर multiple variables की data type same हो तो बजाय इसके कि हम इन variables को separate lines में, separate statements में declare करें, इनको single statement में भी declare किया जा सकता है with the same data type. For example, एज, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी डेटा टाइप सेम है यानी कि अनसाइंड इंट। तो ये इंटीजर वैल्यूज हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। हम इनको एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में एक सेम डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने सिर्फ नेम्स को सेपरेट करना है यूजिंग कॉमास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एक वेरिएबल नेम है, डेटा टाइप अनसाइंड इंट है, बेसिक सैलरी वेरिएबल नेम है, ग्रोस सैलरी वेरिएबल नेम है। डेटा टाइप सेम है इसलिए हमने एक ही दफा यूज करना है डेटा टाइप को और उसके बाद वेरिएबल्स की लिस्ट लिखनी है और इनको सेपरेट करना है यूजिंग कॉमास। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल इंट पॉइंट स्कोर्ड स्टेप्स। ये दो वेरिएबल्स हैं पॉइंट स्कोर्ड एंड स्टेप्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी डेटा टाइप सेम है, तो बजाय इसके कि हम इनको सेपरेट स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर करें, हम इनको एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि इनकी डेटा टाइप सेम है। तो हम एक ही दफा डेटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल नेम्स लिखेंगे और इनको सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉमास और एट द एंड यू कैन सी स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। Students, next we have some other examples related to multiple variables declaration in single statement. Float, height, marks, ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी डेटा टाइप सेम है, दैट इज फ्लोट, इसलिए इन्हें सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर, मैरिटल स्टेटस, जेंडर। दो वेरिएबल्स हैं मैरिटल स्टेटस और जेंडर, इनकी डेटा टाइप सेम है, दैट इज कैरेक्टर, इसलिए इन्हें सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रिक्शंस अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम हो तो हम उनको सिंगल स्टेटमेंट में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है कि वेरिएबल की डेटा टाइप को मेंशन किया जाए। अगर हम डेटा टाइप को मेंशन नहीं करते तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, और अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं विद अ सर्टेन डेटा टाइप तो डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल की हम टाइप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ग्रेड, ग्रेड इज अ वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल है और ये इसकी डेटा टाइप है, दैट इज कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेड वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर होगा। अब अगर हमने प्रोग्राम में इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है यूजिंग दिस डेटा टाइप तो हम इस डेटा टाइप को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम में इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, प्रोग्राम को रन किया है, तो रन करेंगे, कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर इस वेरिएबल ग्रेड के लिए इसके डेटा टाइप के लिहाज से मेमोरी रिजर्व रखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेड के लिए डेटा टाइप है कैरेक्टर, तो ग्रेड वेरिएबल के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप के लिहाज से कंपाइलर मेमोरी रिजर्व रखेगा। फिर एट द एंड क्या होगा, यूजर्स या प्रोग्रामर्स वैल्यू एंटर करेंगे इस वेरिएबल की और फिर प्रोग्राम का रिजल्ट स्क्रीन पे आएगा। लेकिन अगर एट द एंड जब कंपाइलर की कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है, कंपाइलर ने इस ग्रेड वेरिएबल के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी रिजर्व कर ली है, लेकिन एट द एंड जब यूजर या प्रोग्रामर इसमें वैल्यू एंटर करता है और वो किसी और टाइप की होती है, फॉर एग्जांपल वो इंटीजर टाइप होती है,
फ्लोट टाइप होती है, तो इस केस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर मैसेज आएगा। यानी कि वेरिएबल में हम वैल्यू एंटर करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन अगर हमारी एंटर्ड वैल्यू उसकी डेटा टाइप से मैच नहीं करेगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि हम वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते, जिस डेटा टाइप के साथ इसे डिक्लेयर किया गया है हम वो ही डेटा टाइप एंटर करेंगे तो ही प्रोग्राम प्रॉपर्ली हमें रिजल्ट देगा। तो एग्जाम्पल कोड में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट में इस कैरेक्टर ग्रेड, ग्रेड वेरिएबल नेम है और इसमें कैरेक्टर टाइप डेटा ही स्टोर होगा, अगर कोई और डेटा एंटर करेंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव इंट वैल्यू, वैल्यू इज द वेरिएबल नेम और इसकी डेटा टाइप है इंट यानी इंटीजर, तो इसमें इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। यानी कि हम अगर इंटीजर के अलावा कोई और डेटा इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हम बेसिकली इसकी डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूल्स के अगेंस्ट है। हम डेटा चेंज नहीं कर सकते, डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।